हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, ज़रा सा भी खान पान में ऊंच नीच ज़रा सी भी हो जाती है कि ज़रा सी गड़बड़ी होने से तुरंत एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। पेट के तमाम रोगों में एसिडिटी रोग भी बेहद कष्ट देने वाला रोग है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयुक्त मात्रा से अधिक हो जाना ही एसिडिटी रोग का कारण बन जाता है। एसिड के कारण भोजन पेट में ही गलकर सड़ने लगता है, खट्टी डकारें आती है, पेट में गैस अधिकता बनने के कारण जलन होने लगती है। यहाँ तक कि पेशेंट को छाती तक और गले तक जलन होनी शुरू हो जाती है। मुंह में पानी भर भर के आना शुरू हो जाता है, अत्यधिक गैस बनने लगती है, कलेजे में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, अपच, कब्ज या फिर लूज मोशन, दस्त की शिकायत होने लगती है। बदहजमी में डकारों के साथ भोजन नली में दर्द और जलन होने लगती है। रोगी कहता है कि डॉक्टर साहब उसकी अम्ल नली यानी खाने की नली में बहुत ज़्यादा एसिड बनने के कारण पेट में आग सी जल रही है। ऐसे पेशेंट के लिए आज हम बहुत उत्तम मेडिसिन बताने वाले हैं। यह जलन बाहरी छाती में न होकर पेट के ऊपर के हिस्से में भोजन नली में होती है। जी मिचलाने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है, पेट दर्द में गैस पेट में इधर उधर फैल जाती है। अपच, भोजन का अम्ल छाती में जलन पैदा करने लगता है। रोगी बहुत परेशान हो जाता है, कई बार इतनी ज़्यादा एसिड बन जाती है कि व्यक्ति को वोमिटिंग करनी पड़ती है। उल्टी करने के बाद ही उसको चैन पड़ता है, दांत तक खट्टे हो जाते हैं, इतनी भयंकर एसिड पेशेंट को बननी शुरू हो जाती है। यह एसिड किसी खट्टी वस्तु से तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कोई खट्टी चीज़ का सेवन करता है तो उससे और ज़्यादा एसिड बढ़ जाती है। नींबू, आंवला, टमाटर, आम या हर प्रकार का जैसे अचार, चटनी और अन्य गरम मसाले इस एसिड में आग में पेट्रोल का कार्य करते हैं। खट्टी डकारे, खट्टी कफ, यदि पेशेंट थूकता है तो उसके कफ से भी खट्टी जैसी उसमें स्मेल आती है। ज़बरदस्त हिचकी आती है, खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है। अधिक गैस बनना, कमर पर कपड़ा तक सहन नहीं करता, ज़्यादा गैस बनती है, डकार आनी शुरू हो जाती है और डकारें आने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। गर्म भोजन के प्रति पेशेंट को अरुचि हो जाती है, न पचने वाले पदार्थों को खाने की इच्छा, कोयला, चाक, पेंसिल, खड़िया, मिट्टी आदि रोगी खाने लगता है। इस तरह के तमाम लक्षणों में एसिड रोग को इस मेडिसिन के द्वारा बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन को नियम पूर्वक यदि कुछ समय तक लेते हैं तो पेशेंट को एसिड बननी बिल्कुल बंद हो जाती है। एसिड रोग एक इतना भयंकर रोग है कि व्यक्ति कुछ भी खाने से डरने लगता है। ज़रा सा भी यदि कुछ खाता है तो उसे खाने से डर इसलिए लगने लगता है कि उसको ऐसा लगने लगता है कि जो भी मैं खाऊंगा उसको खाने से एसिड बन जाएगी। इसलिए व्यक्ति खाने पीने की चीज़ों से भी डरने लगता है, मन हटने लगता है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, व्यक्ति के होंठ तक सूखने लगते हैं, बार बार अधिक मात्रा में पानी पीने लगता है। ज़्यादातर पेशेंट को, एसिड के पेशेंट को अधिकतर कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी कब्ज यानी और कभी लूज मोशन होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में जो मेडिसिन हम आज आपको बताने वाले हैं उसको लेने से रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसमें जो मेडिसिन है वो सबसे पहले किसी भी पेशेंट को नक्स वोमिका देना उचित कार्य करती है। नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में रात में सोते समय कुछ दिन लगातार कंटिन्यू यदि देते हैं तो पेशेंट को एसिड बनने में और पेट साफ होने में तथा सही तरीके से नींद आने में उसको इस मेडिसिन से बहुत हेल्प मिलती है। पेशेंट को लंबे समय तक कोई भी खट्टी चीज़ खाने से बचना चाहिए।
इसके पेशेंट को चाय कॉफ़ी आदि से भी बचना चाहिए, क्योंकि चाय में कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होने के कारण भी अक्सर पेट में अम्ल बढ़ने लगता है, यानी एसिड बनने लगती है। इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि व्यक्ति को खाना खूब अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। भोजन भूख से एक रोटी कम खानी चाहिए। भरपूर पेट खाना नहीं चाहिए, खासकर गर्मी के मौसम में। हल्का पथ्य भोजन लें जिसे आसानी से व्यक्ति पचा सके। इसके साथ ही मेडिसिन रोबिनिया बहुत ही शानदार कार्य करने वाली मेडिसिन है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। व्यक्ति को एसिड बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। जो उसको छाती में जलन और खट्टी डकारें आती है, इस मेडिसिन के लेने से वो भी समाप्त हो जाती है। इस मेडिसिन का कार्य जो हम भोजन करते हैं उसको पचाने का होता है और अम्ल को ख़त्म करने का कार्य करती है ये मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, जिनको भी एसिडिटी हद से ज़्यादा बनती है उनको रात में एक डोज हमेशा नक्सोमिका की लेनी चाहिए और दिन में 3 बार यानी खाना खाने से आधा घंटा पहले रोबिनिया मेडिसिन को लेने से व्यक्ति को बहुत जल्दी आराम आना शुरू हो जाता है। ये मेडिसिन 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा कार्य करती है, एसिडिटी को समाप्त करती है। खट्टे डकार जिनको इतनी खट्टी वोमिटिंग होती है एसिड बनने के कारण कि वो व्यक्ति के दांत तक खट्टे हो जाते हैं और दांत खट्टे होने के बाद उसका किसी भी चीज़ को खाने पीने में मन नहीं होता, ऐसे पेशेंट के लिए रोबिनिया बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। रोबिनिया के पेशेंट को मूत्र में भी बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है और इस जलन के साथ साथ उस पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, होंठ सूखते रहते हैं, मुंह सूखता रहता है, गला तक सूख जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए अति उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फ्रेंड्स, एसिडिटी एक ऐसा रोग है जो अधिकतर लोगों में ये अक्सर होता रहता है। उनको खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। भोजन जो है उसको भरपूर पेट भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा यदि आपको 3 रोटी की भूख है तो 2 खाओ, 4 की भूख है तो 3 खाओ। मतलब भोजन भरपूर ना लेकर पानी अधिक मात्रा में पानी का सेवन करें तो व्यक्ति बहुत जल्दी इस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। ये मेडिसिन अति उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन है एसिड के पेशेंट के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।